चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड। आप बोलोगे सर ये जो इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड डिवीजन का कैलकुलेशन करना है, और स्टैंडर्ड डिवीजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, आपको लिखना है सबसे पहले व्हेन xi एंड fi इज गिवन, व्हेन xi एंड fi इज गिवन या व्हेन x एंड f फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा दो मेथड से करेंगे। जो भी मेथड है इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या फर्क आएगा? डायरेक्ट मेथड में आप देखोगे बच्चा तो सिग्मा एफ और यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फॉर्मूला आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्लियर होगा। आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी के साथ ये फॉर्मूला देखोगे ना तो दोनों में सेम होगा। आगे जो हम करने वाले क्लास एंड एफ आई इज गिवन उसमें भी सेम होगा, तो वो ध्यान से समझना है। उसके बाद आप बोलोगे सर सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आई डी आई इंटू डी आई, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब हम एक्स माइनस ए जो करते हैं वो। लेकिन अभी तक हमने ये फॉर्मूला नहीं लिखी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार, एस अपॉन एक्स बार। इसके साथ बच्चा मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना, इतना आपको अच्छी तरह लिख लेना है। जैसे ये लिखते हो इसके बाद हमें जो करना है एक प्रैक्टिकल सम करते हैं। दो प्रैक्टिकल सम करेंगे, एक ऐसा और एक दूसरा फिर से करेंगे जिसमें हम ये मेथड में डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम दोनों मेथड कवर करेंगे या जो भी एक मेथड कवर करेंगे वो आपको एक मैं करवाऊंगा तो एक आपको करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला आपने अच्छी तरह पहले पॉज करके ये लिख लेनी है, उसके बाद सम शुरू करते हैं। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले हम एफ आई एक्स आई ढूंढेंगे। आप बोलोगे सर एफ आई, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप बोलोगे सर एफ इंटू एक्स करेंगे, जिसके लिए हमें क्या मिल जाएगा एक्स बार, जो आप लिखोगे सिग्मा एफ एक्स मतलब है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन या सिग्मा एफ आई। तो आप बोलोगे सर ये जहां पे शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना, ये 10, ये आप बोलोगे 70, ये आप करोगे 15 इंटू 11, तो आप बोलोगे 165, इसके बाद 30 तो एक जीरो एक्स्ट्रा, ये 250, ये 120, ये 35। तो सिग्मा एफ एक्स जो हमारा बनेगा तो वो आप बोलोगे सर कितना बनेगा 950। कितना बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये 950 डिवाइड बाई 50, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 950 डिवाइड बाई 50, तो हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा बच्चा? 19। जैसे ये 19 आता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इतना होने के बाद आप आगे जा सकते हो। आप बोलोगे सर अब क्या नया करना है, तो अभी आएगा बच्चा आपको क्या चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला करें या ये फॉर्मूला करें। हमें सबसे पहले एक्स बार तो चाहिए ही था, तो हमने वो तो ढूंढ लिया। दूसरे स्टेप में बोलोगे सर डिवीजन लेना है, किसमें से? एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाद में करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा, तो सिंपल बच्चा ये जो x है उसमें से सारे में से हम 19 माइनस करेंगे। तो आप कैसे कैलसी पर एक टेक्निक सिखाता हूं, मैंने पहले लेक्चर में सिखानी थी वो रह गया। 19 माइनस माइनस 2 बार दबाना है और इज इक्वल टू, ये करोगे तो आप में आ जाएगा माइनस 19। अभी आपको खाली 5 इज इक्वल टू तो माइनस 14, 10 इज इक्वल टू तो आप बोलोगे माइनस 9, आपको बोलना है 15 इज इक्वल टू तो 4 हो जाएगा माइनस, 20 इज इक्वल टू 1। ये आप लिखने से क्या होगा, कभी भी आंसर में गलती नहीं हो सकती। 30 इज इक्वल टू, बच्चा मैंने जो टेक्निक की है वो ध्यान में रखना जिससे आपको क्लियर हो जाए, जिसका आपका प्रॉपर तरीके से हो जाए। टोटल हो जाएगा 0, टैली करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी आप बोलोगे सर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे 196, आप बोलोगे 81, 16, 1, 36, 121 और यहाँ पे 16 का स्क्वायर आप बोलोगे 256। टोटल करेंगे आप बोलोगे सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है बच्चा, तो वो हम देख लेते हैं। तो होगा, आप बोलोगे सर इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में कहीं पे भी जरूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट स्टेप चाहिए हमें f के साथ मल्टीप्लाई, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई किया f के साथ। तो आप बोलोगे सर 196 इंटू 2 है तो बोलोगे 392,
392, उसके बाद 81 इंटू आप बोलोगे सर है 7, तो आप बोलोगे 567, 16 इंटू 11 तो आप बोलोगे 16 इंटू 11 तो 176, यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे 36 इंटू 10 तो 360, 1 to 1 इंटू 4 तो आप बोलोगे 484, यहाँ पे हम बोलेंगे 256। टोटल करना शुरू करते हैं तो आप बोलोगे 392 प्लस 567 प्लस 176, 15, 360, 484, 556। ये जो होगा तो आप बोलोगे सर ये टोटल हो गया एफ सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो होगा 2250। बच्चा अभी हम स्टार्ट करेंगे एस की फॉर्मूला अप्लाई करना। सिग्मा आप बोलोगे सर सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एन। तो अभी आपको ध्यान में रखना है बच्चा, यहाँ जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमने अप्लाई की है पहली वाली। तो चलो बच्चा तो वैल्यू पुट करो तो आप बोलोगे सर 2250। एन जो बच्चा है वो कितना है 50, कितना है बच्चा 50। तो आप डिवाइड करोगे 50 के साथ तो होगा 45, 45 को आप अंडर रूट लेते हो तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 6.70, जो आपका पहला आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये वाली मेथड से भी कर लेते हैं, चलो बच्चा तो कर लेते हैं, दोनों मेथड कोई भी करना है तो कर सकते हो, ये वाली या ये वाली। हम ये वाली से करेंगे, इसमें एक्स बार दोनों से एक ही आंसर आने वाला है, पर लेकिन तो भी हमें एक्स्ट्रा क्या बनाना पड़ेगा, ये हम फिर से कर रहे हैं जिसको आपको क्लैरिटी आए। कई बार ये बच्चों को ये बहुत गलती होती है, एफ आई एक्स है मतलब एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, ध्यान में रखना एफ का नहीं है। इसलिए हम कैसे करेंगे एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, मतलब आप बोलोगे सर कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोलोगे सर देखो इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 700, यहाँ पे होगा 165 इंटू आप बोलोगे सर 15 करोगे तो 2475, यहाँ पे होगा 6000, यहाँ पे 250 इंटू 25 तो होगा 6250, यहाँ पे 120 इंटू 30 है तो 3600 है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, तो ये होगा 50 प्लस 700 प्लस 2475, 6000, 6250, 3600, 1225। तो आप बोलोगे सर ये जो हो जाएगा थोड़ी बड़ी अमाउंट आ रही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो आप बोलोगे 20,300, 20,300। अभी आप बोलोगे सर हमें पहली वाली फॉर्मूला यूज करनी है, तो अंडर रूट लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना पड़ेगा 20,300, एन जो है हमारे 5050, एफ आई एक्स आई हमने ढूंढ के रखा हुआ है ये 950 एंड 50, तो आप बोलोगे सर 950 एंड 50 इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये 20,300 डिवाइड बाय 50, और यहाँ पे हम 19 का स्क्वायर कर देंगे, 19 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये देखो डिवाइड करोगे 50 से तो 406 हो जाएगा, 406, और यहाँ 19 का स्क्वायर आप बोलोगे 361, माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर कितना होगा 45, 45 को रूट में लेते हो तो ये हो जाएगा 6.70 हो जाएगा। बच्चा ये दोनों मेथड से कराने का तरीका एक ही है जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। अभी शांति से पॉज करके इतना लिख लो, अभी यही एक और सम करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तो जिसमें हम सेकेंड शॉर्टकट मेथड पे प्रायोरिटी रखेंगे। तो शांति से प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम नया एक पॉइंट लेना शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो आ रहा है वो एक्स आई एंड एफ आई इज गिवन है, और आप बोलोगे सर इस पे हमें करना क्या है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चा, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें करने के लिए मैं कौन सी मेथड यूज करने वाला हूँ,
तो बच्चा आप बोलोगे सर हमने ये शॉर्ट मेथड जो बोलते हैं वो हम करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ सिग्मा FIDI स्क्वायर्ड लोगे आप, यहाँ पे n, यहाँ पे ले लोगे सिग्मा FIDI का होल स्क्वायर अपॉन आप बोलोगे n, ये आप लेने वाले हो। ठीक है बच्चा, तो ये पॉइंट करने के लिए आप बोलोगे सर इसमें करना कैसे है। तो इतना होने के बाद आप बोलोगे कि सर ये स्टेप में हमें चाहिए d मतलब आप बोलोगे सर xi माइनस c। बच्चा यहाँ मैं c से कुछ नहीं ले रहा इसलिए 1 लूंगा, और आप बोलोगे सर a हम लेंगे 23, कितना लेंगे 23। तो यहाँ भी c लिखना है तो लिख सकते हो, सही 1 लिखना है वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद बोलोगे आप FIDI। क्या बोलोगे बच्चा FIDI मतलब आप बोलोगे सर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सही है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ करना शुरू करते हैं -3, -4, 0, 5, 6, 3, 4। आप बोलोगे सर लास्ट में आपने DI लिखा नहीं है, तो बच्चा वो लिख लेते हैं 4। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अभी हमें चाहिए FIDI स्क्वायर जो होगा FIDI इंटू DI। तो आप बोलोगे सर किस किस को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चा बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर ये रहा DI और ये रहा FI, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, FIDI को DI के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 9, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, बाद में 4, बाद में 0, बाद में 5, बाद में 12, बाद में 9 और यहाँ पे 16। तो ये सिग्मा FIDI जो स्क्वायर है वो बन जाएगा 63। जैसे ये हो जाता है तो अभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, सिंपली FIDI लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे FIDI स्क्वायर 63, n जो है वो 25। दोनों अमाउंट चेक करवा रहा हूँ, वो शांति से देख लीजिए बच्चा आप, ये और ये। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ टोटल करना बाकी है। तो बच्चा कर लेते हैं सिग्मा FIDI जो होगा वो कितना है, वो 7 हो जाएगा। माइनस में करने जाओगे तो 11 होगा और प्लस में 18। तो आप बोलोगे फाइनली 7 आ जाएगा। FIDI जो है वो वहां पे लिखोगे 7/25 और यहाँ उसका स्क्वायर 1 कर देंगे। आगे चलकर बच्चा तो आपको करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है 2.52 और यहाँ पे आप लोगे कितना, तो आप बोलोगे 7/25 जो होगा 0.28, उसका स्क्वायर करते हो बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया, अभी सीधा स्क्वायर करना है। तो 2.52 माइनस आप बोलोगे 0.0784। तो आप बोलोगे सर माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो होगा कितना 2.4416 और फाइनल आंसर 1.56 हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो बच्चा ये शांति से लिख लो। उसके बाद एक छोटा सा सम आपके स्क्रीन पे आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है।